हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, स्टोरी की स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो इतनी छोटी क्यों है, इतनी छोटी वीडियो क्यों है। तो मैं बता दूँ कि गाइस, मैं सच में काफ़ी बार बिज़ी होती हूँ, तो मैं लंबी वीडियो नहीं बना पाती। बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं रोज़ अपलोड करूँ, मैं नागा ना करूँ और मैं इस वीडियो को रोज़ अपलोड करूँ, चाहे मैं छोटी करूँ बट अपलोड रोज़ करूँ। तो आई होप आप उस चीज़ को समझेंगे। चलिए, मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और जैनचन को जंग पे भेज दिया जाता है और महारानी को लैंजन और विंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद महारानी लैंजन को काफ़ी कुछ कहती हैं और उसे याद दिलाती है कि उसकी हैसियत इस महल में क्या है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 वीक्स बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और जैनचन काफ़ी इजीली युद्ध को जीत चुके होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। बाकी सेना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि दोनों युवराज खुद उनकी सहायता के लिए आए। जंग जीतने के बाद रात को वे काफ़ी बड़ा जश्न रखते हैं और काफ़ी नाच गाना करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि ज़्यादा खून खराबे नहीं हुआ, लोगों की जान भी नहीं गई और वे इजीली युद्ध को जीत गए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग के खेमे का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने बिस्तर पर लेटा होता है और ऊपर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तब जैनचन कहता है, अब क्या देखकर मुस्कुरा रहा है? तब विंग कहता है, मैं इस बात से खुश हूँ कि फाइनली मैं अपने लंजा से मिलूंगा। मैं अब जा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। मैं लंजन से मिलूंगा। मैं कितना मिस कर रहा था उससे, बहुत ज़्यादा। और मुझे पता है वो भी मुझे मिस कर रहा होगा, इसलिए अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जल्दी से जल्दी उसके पास जाऊँ और उससे जाके मिलूँ। ये कह के विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और लैंजन और अपनी यादों को याद करने लगता है कि जब वह कुछ दिनों पहले एक साथ थे तो कितने ज़्यादा खुश थे और कितने ज़्यादा स्वीट मोमेंट्स उन्होंने एक साथ बिताए थे, और वह उन ख्यालों को जी रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजमहल का दिखाया जाता है, जहाँ महल में लैंजन अब विंग के पूरे कमरे को देख रेख कर रहा होता है और सबको निर्देश दे रहा होता है कि क्या सामान कहाँ और कैसे आना चाहिए, क्योंकि महारानी के कहने के अनुसार अब लैंजन विंग का पर्सनल सेवक था, जो हर वक्त विंग के साथ रहने वाला था। इसलिए भी ये लैंजन का फ़र्ज़ था कि राजकुमार के आने से पहले उनका कमरा सुंदर, स्वच्छ और वैसा हो जैसा वे चाहते हैं। इसलिए लैंजन सारी तैयारियां रात ही में करवा रहा था, क्योंकि सुबह होने तक राजकुमार को वापस आना था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और जैनचन तैयार होकर बाहर आए होते हैं और जाने की तैयारी ही कर रहे होते हैं। तभी 2 सेवक आते हैं और उन्हें बो करते हुए कहते हैं, राजकुमार जैन, आपके लिए महल से एक संदेश है। तब जैनचन कहता है, महल से संदेश? वो भी मेरे लिए? गलत फहमी हुई होगी तुम्हें। महल से संदेश हमेशा विंग के लिए आता है, मेरे लिए नहीं होगा। तब वह सेवक कहते हैं, नहीं राजकुमार, आप ही के लिए है। आपको महारानी ने पश्चिम दिशा के राज्य की ओर जाने के लिए कहा है। वह चाहती हैं वहाँ एक बार जाके आप जांच करें। उन्हें शक है कि वहाँ अनाज की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी हो रही है और जो हिसाब राजमहल में भिजाया जा रहा है वह गलत है। तब जैनचन कहता है, ये सब मुझे देखने को कहा है माँ ने? मुझे? पर क्यों? ये काम मेरा नहीं है। तब वह सेवक कहते हैं, राजकुमार, हम जानते हैं ये कार्य आपका नहीं, पर महारानी चाहती हैं कि आप एक बार स्वयं जाएं और देखें कि क्या गलती हो रही है, और उन्हें संदेह है शायद कुछ ऊंचे पद के लोग भी इसमें शामिल हैं। तब जैनचन कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मैं तो खामखा खुश हो रहा था कि अब मैं फाइनली महल जाने वाला हूँ, पर मेरा नसीब, लगता है विंग तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजमहल का दिखाया जाता है, जहाँ राजमहल में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल होता है, क्योंकि दोनों राजकुमार जो जंग जीत के आ रहे थे वह खुशी की ही बात थी। हाँ, वह कुछ ज़्यादा बड़ी जंग तो नहीं थी, पर जंग जीती भी तो दोनों राजकुमारों ने थी, इसलिए बड़ी बात तो थी ही। ये पूरे महल को फूलों से सजाया जाता है और अच्छे अच्छे खाने के लिए बनवाए जाते हैं। विंग जैसे ही महल में आता है तो वह पहले महारानी से मिलने की बजाय या अपने पिता से मिलने की बजाय सीधा लैंजन के पास जाता है। वह उसके वस्त्र गृह में जाके उसके बारे में पता करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पद को बदल दिया गया है, पर किस पद में बदला गया है ये बात किसी को नहीं पता। इस बात से विंग थोड़ा परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि सब तो ठीक था, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो उसके जाते ही लैंजन का पद ही बदल दिया गया। विंग धीरे धीरे करके सबसे उसके बारे में पूछने लगता है। थक हार कर जब वह लैंजन को ढूंढ नहीं पाता तो जैसे वह अपने कमरे में आता है तो वह सेवकों को खड़ा देखता है। तब वह बिना देखे ही कहता है, नहीं चाहिए मुझे कोई सेवक इस कमरे में भी, जा सकते हो सारे के सारे। विंग के ऐसे कहते ही सब जाने लगते हैं, पर अचानक से उसे एक स्वीट मेलोडी वॉइस सुनाई देती है, राजकुमार,
थक कर आए हैं। आपकी पसंदीदा मिठाई टेबल के दाहिनी तरफ पड़ी है, पसंद आए तो बताइएगा। जैसे ही विंग ये आवाज़ सुनता है तो पलटता है और जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, लहनजन तुम सब जा सकते हो, तुम सब यहाँ से जा सकते हो, तुम रुको। बाकी सेवकों के वहाँ से जाने के बाद विंग लहनजन को गले लगा लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बताओ, मैं पूरे महल में तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे बारे में पता किया मैंने, सब कह रहे हैं तुम्हारा पद बदल दिया गया, क्या हुआ मेरे जाने के बाद ऐसा बताओ। तब लैंजन अपनी काम वॉइस में कहता है, एक सांस में इतना बोलेंगे समझ में नहीं आएगा राजकुमार, पहले शांत हो जाइए, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ वो भी सुरक्षित, तो डर किस बात का है? तब विंग कहता है, डर है, बेशक है, जब मैं तुम्हें नहीं देखता तो डर लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ये मन बेचैन हो जाता है लैंजन, और युद्ध पे जाने से पहले से मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। जब तुम्हें आकर मैंने नहीं देखा ना, तो मैं पता कितना ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा कि मेरा शक सही हो रहा है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरा शक सही निकले, बिल्कुल नहीं। तब लैंजन कहता है, राजकुमार और आपका शक गलत ही निकला, देखिए मैं सुरक्षित हूँ, आपके सामने हूँ, आपको पता है मेरा पद बदल कर मुझे कार्य दिया है कि आज से मैं आपके साथ रहूँगा और आपके सारे निजी कार्य करूँगा, जैसे आपके वस्त्र को पहनाना, आपके कमरे को देख रेख करना, आपकी पसंद चीज़ें जगह पे रखना, आपके आदेशों को मानना, ये मेरा कार्य है। तब विंग स्माइल करता हुआ कहता है, मतलब तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे? तब लैंजन कहता है, जी राजकुमार मैं आपके साथ रहूँगा। तब विंग कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हो गई, अब तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बहाने नहीं करने पड़ेंगे, और ना ही मुझे, तुम्हें भी और मुझे, हम दोनों को कोई बहाने नहीं मिलने पड़ेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए। अब तुम्हारा भी काम बीच में नहीं आएगा, फाइनली अब तुम मेरे पूरा दिन रह पाओगे, और अब तुम्हें कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की या दिन रात काम करने की ज़रूरत नहीं, सब तुम मुझ पे छोड़ो, तुम्हारे लिए और ज़्यादा नौकर रख लेंगे, तुम्हारे लिए भी नौकर, तुम्हें भी कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना। इस बात पे लैंजन एक सॉफ्ट स्माइल करता है और विंग के गले लग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और महारानी के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ काफ़ी सारी सेविकाएं मिलके उनके हेयर पिन्स और ज्वेलरीज को निकाल रही होती हैं। तभी एक सेविका कहती है, महारानी मैं बाकी सब समझ गई कि आपने ये सब क्यों किया और कैसे किया, सब समझ में आया, परंतु राजकुमार जियान को यहाँ आने से रोकना, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं। अगर राजकुमार जियान यहाँ आ भी जाते तो क्या हो जाता? तब महारानी कहती हैं, अगर वो यहाँ आ जाता तो बहुत कुछ हो सकता था। विंग और चैनचन में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है कि जब विंग खुश होता है तो वो बस खुशी का पहलू देखता है, सामने वाले का दर्द नहीं दिखता उससे, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी खुशी दिख रही होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलबी या स्वार्थी है, नहीं, उसे लगता है कि वह खुश है तो सामने वाला भी खुशी होगा ना, वो बचपन से ऐसा है। पर जैनचन, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, अगर तुम उसे मिठाई भी दोगी ना तो वो 2 बार सोचेगा कि तुमने उसे मिठाई क्यों दी, और इस बात को सोच सोच के वो अपना सर खा जाएगा और फिर तुम्हारा खा जाएगा, जब तक उसे ये सच पता न चल जाए कि मिठाई किसने दिलवाई है तुम्हें और इसके पास आई कैसे। वो दोनों भाई जब एक साथ होते हैं तो उनकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए मैंने राजकुमार जियान और राजकुमार विंग को अलग रखने का सोचा है कुछ वक्त तक, जब तक मैं विंग के लिए कोई सुशील सुंदर अच्छी राजकुमारी ना ढूंढ लूँ, तब तक जैनचन और विंग ना मिले तो बेहतर होगा, वरना जैनचन और विंग अगर एक हो गए तो बस दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसलिए मैंने उन दोनों को अलग रखा है, और मैं किसी भी कीमत पे जैनचन और विंग को मिलने नहीं दूंगी, और लैंजन और विंग को तब तक अलग नहीं करूंगी। हर चाल को सोच समझ के चला जाता है, और खासकर शतरंज की वो चाल जिसमें आपको सिर्फ जीतना है, जीतना ही जीतना, और मैं हार नहीं सकती क्योंकि ये बात पूरे राज्य की है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पे जीतूंगी, चाहे इतिहास मुझे फिर एक बुरी रानी के रूप में ही क्यों ना जाने, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। एक छोटे से 2 कौड़ी के इंसान को तख्त पे बैठने की इजाज़त नहीं दे सकती, कभी नहीं। चलिए गाइस, ये पार्ट मैं यहीं एंड करती हूँ, आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक्स कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं ना तो मुझे सच में इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरे को और वीडियो बनानी चाहिए और रेगुलर अपलोड करनी चाहिए, तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए जैसे आप मेरी वीडियो पर बरकरार रखते हैं।